क्या आपको वो तार दिख रहा है जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पक्षी बैठा हुआ? गुड मॉर्निंग फ्रॉम जन्नत। अगर आपको पब्लिक में ब्लॉग करने से फटता है को और अच्छे से कैसे दिखाओ आपको फटता है तो ये वीडियो आप पूरा देखो। मैंने इस फटने का प्रोसेस को, पब्लिक फेयर की पूरा प्रोसेस को 5-6 पॉइंट से सॉल्व कर दिया और साथ में एक बोनस पॉइंट भी है, तो आप पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो कह सकते हो कि तुम कौन हो, तुम ऐसे पब्लिक फेयर भगा सकते हो कि भाई साहब मैं भी एक बिगिनर हूँ, अपलोडिंग सिंस 1 ईयर। तो मेरा 58 वीडियो जा चुका है, ये 59 वीडियो होगा। अगर मेरा चैनल खुल कर आप देखते हो, मैक्सिमम वीडियो ये होगा मैं किसी भीड़ जगह पे जाके मैंने ब्लॉग किया, तो मैं बता सकता हूँ कि कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। अभी सवाल है कि क्या गारंटी है मेरा पब्लिक फेयर चला जाएगा। मैं जो साहब है, आपका पब्लिक फेयर उतना रैपिडली जाएगा जितना बारीकी से आप मेरा 6 पॉइंट आप यूज़ करते हो। अगर आप ध्यान से यूज़ करते हो, बारीकी से यूज़ करते हो तो चले जाएंगे। अगर आप डर के यूज़ करते हो तो देन इट विल टेक सम टाइम। मेरा लास्ट ब्लॉग में इस तरफ से गया था, इस तरफ से, आज मैं इस तरफ से जाऊँगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 है कि मतलब क्या है कि आपका जो भी जिस भी चीज़ से आप ब्लॉग कर रहे हो पब्लिक में, वो चाहे एक गोप्रो हो, चाहे एक हाई एंड कैमरा हो, चाहे नॉर्मल DSLR हो, चाहे फ़ोन हो, आप ध्यान रखना कि आपका जो अटेंशन है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो कैमरा लेंस की सेंसर से बाहर ना जाए। मतलब एकदम ऐसे रहे, मतलब आपको ना दाएं दिखे ना बाएं दिखे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि साइड में ऑडियंस है। मेरे को पता है ये चीज़ थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 है, बाकी 5 है अभी तक। यहाँ आ गए मेरे मित्र। यो आ जाओ ब्रो, आ जाओ। टाइम फॉर पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 इज कीप थिंग्स सॉर्टेड। आपको आपका दिमाग में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओवरकमिंग पब्लिक फेयर आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपको जो बोलना है आप पहले दिमाग में सेट कर लो। सिर्फ उसी टाइम, अगर एक बार आपका पब्लिक फेयर खत्म हो जाए, यू कैन से वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। मतलब उसी दौरान, क्योंकि आपके साइड में जब बहुत सारे लोग होंगे, आपका थिंकिंग, आपका स्पीच डिलीवरी सब कुछ अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कीप थिंग्स सॉर्टेड। मतलब आपका दिमाग में रखो कि आपको नेक्स्ट शॉट में क्या बोलना है। सो सिंपल। ओके, नाउ दिस इज द टाइम फॉर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 इज यूज़ पब्लिक अवॉइडिंग टेक्निक। वो करना कैसे, एकदम सिंपल है, मतलब एकदम मास्टर तरीका है, लेकिन सिंपल है। आप किसी भी तरीके की क्राउड देखोगे, मतलब वो 2 टाइप से होता है। एक होता है कि किसी भी क्राउडेड जगह जो शुरू होता है उसके बाद थोड़ा क्राउड कम होता है, नहीं तो थोड़ा कम क्राउड से शुरू होके, या क्राउड है ही नहीं ऐसा जगह से शुरू होकर बहुत ज़्यादा क्राउड है, ऐसा होता है। जैसे कि आप मेला वगैरह में देख, करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको जहाँ पे पब्लिक कम है वहाँ से आपको कैमरा उठा के बात करना शुरू करना है, और जहाँ आपका ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है वहाँ पे जाके ख़त्म कर देना है। मतलब धीरे धीरे ट्राई करना है। इसी प्रोसेस को आप 2-3 बार ट्राई करो, तो उससे क्या होता है, आपका जो पब्लिक नहीं है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो पब्लिक जब होगा वहाँ तक भी रहेगा, कंटिन्यू करेगा। और दूसरा पॉइंट उसका ऑपोजिट भी कर सकते हो। जिस जगह पे पब्लिक ज़्यादा है वहाँ से आप बात करते करते पब्लिक जहाँ पे कम है वहाँ से जाके ब्लॉग ख़त्म कर दो, मतलब आपका शॉर्ट ख़त्म कर दो। तो आपको क्या होगा, बहुत पब्लिक है उस फेयर से, आपका पब्लिक नहीं है, जो आपका फेयर ट्रांसमिशन होगा एकदम अंडर कॉन्फिडेंस से बहुत कॉन्फिडेंट। क्योंकि आपको जहाँ पे पब्लिक नहीं होता है उस जगह पे तो आप कॉन्फिडेंट रहते ही हो, तो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है अंडर कॉन्फिडेंस से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में चले जाओगे ना, तो वो चीज़ आपको हैबिट लग चुका होगा। एकदम मास्टर तरीका है, ये अप्लाई करके देखो, बहुत ऐसे चंगा रिजल्ट मिलेगा। टाइम फॉर पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 जो प्रोसेस है, जो ट्रिक है, सबसे इफेक्टिव और सबसे ट्रिकी है, और इसको अप्लाई करने में थोड़ा दिक्कत आपका होगा, लेकिन अगर अप्लाई कर दिया आपने, आप हिमालय चढ़ चुके हो। तो पॉइंट क्या है, इन्वॉल्व देम ऑल्सो इन योर ब्लॉग, हु इज स्टेयरिंग एट यू। कैसे करना है, जैसे कि आप किसी जगह पे ब्लॉग कर रहे हो, आप चलते चलते ब्लॉग कर रहे हो, तो आपका साइड में या आपका बाएँ आपका दाएँ ऐसे बहुत सारे होते हैं, बहुत चाचा लोग खड़ा होकर आपको देखता है कि कर क्या रहा है। तो आपको क्या करना है,
आपका चाचा के एकदम सामने जाना है। कोई भी अगर पब्लिक आपको देख रहा है तो उसको सामने जाना है। सामने जाके अचानक से उनको कैमरा आप उनकी तरह घुमा के उनको एक सवाल पूछना है। जैसे कि मैं आपको लाइक एग्जांपल बता देता हूँ कि चाचा ये रास्ता किस तरफ जाता है, नहीं तो अंकल ये रास्ता किस तरफ जाता है, कितना टाइम हो रहा है। टाइम मत पूछना, चप्पल से मारेगा, क्योंकि आपके पास फ़ोन होता है। और तीसरा सवाल, कोई भी आप सवाल पूछते हो कि नियरेस्ट पेट्रोल पंप किधर है, वो क्या किधर है, तो आप अचानक से जब उनकी तरफ या उनको कैमरा दिखा के आप सवाल पूछोगे ना भाई, तुमसे ज़्यादा डरेगा वो बंदा। वो देख के आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको इतना बूस्ट मिलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चल जाएगा कि मेरे से डरा हुआ तो मेरे पब्लिक होता है। तो आपका जो डर है वो 70% वहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये मैंने बहुत बार अप्लाई किया है, मतलब उसमें रिस्क थोड़ा होता है, लेकिन आपको अप्लाई करके देखो, मज़ा आ जाएगा। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टेल यू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज़ ऑलवेज स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ऑलवेज स्टार्ट शूटिंग। आपको क्या है, जैसे कि आप मतलब भीड़ में जा रहे हो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे, भीड़ में जा रहे हो, आपके सामने बहुत सारे लोग हैं, तो आप लोग देख के ऐसे नहीं कि आप बात करना बंद कर दो कि आप यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर नॉट शूटिंग, यू आर नॉट टेकिंग दैट सीन, क्योंकि आपका दिमाग में अचानक से कुछ आया और अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्टेड ही है। आप कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। एक ही बात बोलूँगा, चाहे आप बाद में उसको डिलीट ही कर दो, मतलब आप नेगेटिव मत बनो, चाहे आप बाद में उसको डिलीट ही कर दो, उसको आपको रखो ही नहीं आप ब्लॉग में, फिर भी आप रिकॉर्ड करो, आप बात करो कैमरे पे। तो आप पहले कितना आपको हर शॉट डिलीट नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे करते करते ना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप पब्लिक के डर से, नहीं तो आपके जो क्राउड है उसके डर से आप रिकॉर्ड करना छोड़ दोगे, आप एक सीन रिकॉर्ड नहीं करोगे ना, तो आपको वो हिम्मत फिर से लाने में बहुत टाइम लगेगा। आपको हर बार लगेगा अरे लोग हैं तो लोग को जाने दो। उस टाइम पे ना आपका दिमाग में जो थॉट्स आया था, जो मतलब क्रिएटिव सीन्स आप दिमाग में सोचे थे, वो आपका चला जाएगा। तो इसीलिए बोलता हूँ कि ऑलवेज स्टार्ट रिकॉर्डिंग, व्हेनेवर समथिंग कम्स इन योर माइंड, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। आप वही कैमरा पे बोल डालो, आप सोचो मत, आप बोल डालो जस्ट। देखो यही क्यूट सा सूरज था जो जाने टाइम मस्त लाल लाल लाइट दे रहा था। आप ही कितना ऐसे, बाप रे बाप। देखो भाई साहब, दोस्तों के साथ ना कभी ऐसे मॉर्निंग वॉक वगैरह करने मत जाना भाई साहब, 6 साल पुराने कहानी उठा देगा और मस्त ऐसे टाइम पास हो जाएगा, पता नहीं चलता है। पॉइंट नंबर 6, नेवर वेस्ट योर टाइम। अगर आप जितना सर अभी देखो, जितना मैंने आपका पॉइंट बोला, फिर भी आपका काम नहीं कर रहा है और आप पब्लिक फेयर हो, मतलब पहले आपको क्या करना है, आप जैसे कि बात नहीं कर पा रहे हो, देन स्टार्ट टेकिंग टाइम लैप्स, स्टार्ट टेकिंग बी-रोल सिनेमेटिक वीडियोस, ताकि आप जो सोचने टाइम, आप पब्लिक अबॉर्डिंग के दौरान आपका ब्लॉग का जो टाइम है वो ख़राब ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कुछ ना कुछ कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपका टाइम ऑप्टिमाइज हो जाएगा धीरे धीरे, पहले। उसके बाद तो आप ऐसे मास्टर हो ही जाओगे, तो चुम्मा ब्लॉग बना लोगे, कोई बात नहीं। अभी बहुत धूप है, घर जाके बात करते हैं। वेलकम होम, पहुंच गया भाई साहब। इतना धूप है, शरीर ऐसे जलने लगता है, मतलब मैंने तो बाकी सब तो बात आपको बता दिया रास्ते में, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या टेक्निक आपको बताया था। नंबर 1, स्टे फोकस्ड ऑन योर लेंस। नंबर 2, कीप योर स्क्रिप्ट सॉर्टेड। नंबर 3, क्राउड अवॉइडिंग टेक्निक। नंबर 4, इंक्लूड दैट स्टेयरिंग अंकल ऑन योर ब्लॉग, मतलब वो थोड़ा रिमेस टेक्निक आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसको मैंने ऐसे टाइटल अच्छे से नहीं दिया। नंबर 5, ऑलवेज स्टार्ट टॉकिंग। नंबर 6, डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब बी रोल वाला वगैरह जो मैंने बताया था वही था। यही कुछ टेक्निक था जिसके द्वारा मैं अपना पब्लिक फेयर ओवरकम किया, तो आप भी कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे भाई साहब। एक बात याद रखेंगे, ये सब करके जो कंटेंट आता है, जो धीरे धीरे आपका कंटेंट की अपग्रेड होगा, आप पब्लिक में बहुत अच्छे से बात कर पाओगे, कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे, तो एकदम रॉकेट कंटेंट मिलता है। और एक बात जो बोनस टेक्निक के बारे में बताता हूँ, एक बात, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि आपको क्राउड देख के डर ना लगे। जैसे कि मैं कैसे करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे जब देखता हूँ कि मैं कैमरा उठा के, मेरे को कुछ आया दिमाग में, मेरे को बोलना है, तो कैमरा उठा के मैं जब बात करता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ तो क्या हुआ, क्राउड है तो क्या हुआ, वो मेरे को इतना बूस्ट देता है वो चीज़, तो मेरे को कोई इशू नहीं होता है। तो आप भी एक काम करो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे ट्रेन करो, कुछ ऐसा कोटेशन, कुछ भी आप ऐसे वर्ड खुद को बोलो जो आपको मोटिवेट रखने में मदद करता है। तो आई होप जितना सारा पॉइंट मैंने बोला, जो बोनस पॉइंट बोला, आपका काम आए। वी जस्ट सेड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी क्लैन हार्ड है, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट ब्लॉग, पीस आउट।